वेलकम बैक जागो दुनिया। बात हो रही है ज़ुबैर रज़ा आतना के साथ शुरू करेंगे। लीडरशिप क्या है, आप किस किस्म की लीडर बनेंगी, और कल जब आप इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार में हो किस किस्म के आप चेंजेस लाएंगी? मैं तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये कि पॉलिटिक्स में जाना नहीं है, ख़राब हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान यूथ मूवमेंट बिलीव करती है कि अगर आपने सिस्टम सही करना है तो उसके अंदर घुस के करो। हम यही है कि एजुकेशन प्रमोट करेंगे, सारा ये हमारा बेसिक यही है कि एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करो, यूथ को इकट्ठा करो और आगे जाओ। पाकिस्तान इस वक्त कुछ भी नहीं है, हम आगे इसको लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। रज़ा? मिस बेसिकली मैं तो अपना मेन फोकस अपना डेमोक्रेसी पे रखूँगा। डेमोक्रेसी के लिए सारा का सारा हमें से एक एम्बॉडीमेंट चाहिए अपने सिस्टम के अंदर। एजुकेशन हो, अंदर सही किस्म की एजुकेशन रिफॉर्म्स लाएं। पैरेलल सिस्टम जो हमारी इस वक्त सोसाइटी के अंदर चल रहा है, लाइक OA लेवल्स और मैट्रिक वालों की कोई रिकग्निशन नहीं है भाई। मिस OA लेवल्स की, ये सारा ब्रिटिश बेस्ड हमारी एजुकेशन है सिस्टम। और मिस वी आर नॉट द लीडर्स। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में कोई ओपिनियन है आपका? लैंड रिफॉर्म्स के बारे में मिस अभी एक बात मुझे पता चली है कि हमने अपने लीज पे दे दी है बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपनी जमीन। दैट्स ट्रू। एक कॉलर भी है, कॉल भी लेते हैं और फिर ज़ुबैर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नादिया। कौन बोल रहे हैं? मैं नादिया उस्मान बोल रहा हूँ लाहौर से। जी उस्मान, क्या कहना चाहेंगे आज आप हमारे पाकिस्तान यूथ मूवमेंट को? कहना चाहूंगी कि नादिया आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आप बहुत अच्छा शो कर रही हैं। थैंक यू उस्मान। आयशा चौधरी, कपड़े वगैरह 100% कॉटन, ब्यूटीफुल पर्पल, और ये कढ़ाई देखो। अच्छा, और दूसरा ये है कि यूथ मूवमेंट के जितने मतलब जो लोग बैठे हैं, आई हैव टू कांग्रेचुलेट देम, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है कि इतना ज्यादा जब हमारी जौन सी कंट्री है वो टर्मोइल से गुजर रही हो, एंड टू सी कि इतने प्रोग्रेसिव जौन से हमारे हैं यूथ है, बिकॉज आई माई सेल्फ बिलोंग टू यूथ। और आई रियली अप्रिशिएट जो भी उन्होंने बातें की कि लिटरेसी होनी चाहिए और हमें खुद इस पॉलिटिक्स के अंदर घुसना पड़ेगा अगर हमें इसे साफ करना है। अगर आप किसी गंदी नाली को साफ करना चाहते हो तो आप उसके अंदर हाथ डालना पड़ता है आपको। बट द प्रॉब्लम इज कि जो मैंने मतलब कि इनसे एक जो बात पूछनी है वो ये है कि इतने बड़े बड़े जो मतलब डिक्टेटर्स लाइक मुशर्रफ जो बहुत फर्म और डिटर्मिन्ड किस्म के थे, और वो भी अपना जो एक मॉडर्न एजेंडा था, मतलब कि मुशर्रफ ने कोशिश की कि वो ब्लास्फेमी लॉ को रिपील करे, एंड मौलवियों ने जो जी बड़ा शोर मचा दिया, ये तो हो ही नहीं सकता, और मतलब कि जो कि मौलवियों का काम है। बिल्कुल, क्या बात है, काट दिया, बड़ी जाती की है, ड्रॉप हो गया। अच्छा उस्मान, सॉरी ड्रॉप हो गए, लेकिन आपका क्या ख्याल है जो इसके बारे में? मैं सही तरह सुना नहीं कुछ है, सही तरह नहीं सुना नहीं। अच्छा, वो बेसिकली आप बहुत खुश थे आपके इनिशिएटिव से, लेकिन वो कह रहे थे कि जो आपको लगता है जो डिक्टेटर्स आते हैं और ब्लास्फेमी लॉ को रिपील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारी रिलीजियस पार्टीज हैं उसको रोकती हैं, उनके हवाले से आपका क्या ओपिनियन है? मेरे ख्याल से कि रिलीजियस पार्टीज़ को नहीं रोकना चाहिए, मगर मॉडर्नाइजेशन आ रही है, बहुत ज़रूरी है ये लाना। इसके बारे में हम दुनिया के साथ नहीं चल सकते। वो लोग बिल्कुल ही रोक देते हैं कि एजुकेशन में भी ऐसे इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं, इस तरह थोड़ी चलता है। और अगर डिक्टेटर्स को, सेकेंडली डिक्टेटर्स, आर्मी को डिक्टेटर नहीं करना चाहिए। आर्मी का काम है, उनको बंदूक दी जाती है कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करें, ना कि वही बंदूक दिखा के हम पे रूल करें। एब्सोल्युटली ज़ुबैर, वेल सेड, वेल स्पोकन। और ये बहुत अहम बात है कि जो उसी तरह जिस तरह आर्मी का एक रोल है, मेरे ख्याल में एक जो वफाकुल मदारिस है और जो रिलीजियस हमारे स्टेट में जो रिलीजियस लोग मौजूद हैं, उनको किस हद तक इंटरफेयर करना चाहिए हमारे अपने ईमान के साथ, हमारे दीन के साथ, ये भी एक क्वेश्चन है टू बी नोटेड, टू थिंक अबाउट। क्योंकि अभी मेरा जो ईमान है वो मेरे और मेरे अल्लाह के बीच में है। मैं किसको हक है कि वो आके भी बताए कि आप ये नहीं सही कर रही, वो नहीं सही कर रही, और इस तरह डिक्टेट करने लग जाए, बजाय इसके कि तालीम की रोशनी फैलाएं। तालीम, और मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मसला होता है जब तालीम को और मॉडर्नाइजेशन को इकट्ठा किया जाता है। हमारे जो गुज़श्ता वक्तों में इस्लामिक स्कॉलर्स थे, इब्न अरबी थे, गजाली थे, मौदूदी थे, ये एक और बहुत बड़ा नाम इब्न खल्दून थे। ये आप सोचें उस मयार के स्कॉलर्स आज वापस आने चाहिए हमारे जरूर आने चाहिए, क्योंकि आजकल तो मदरसों में जो हमारे स्कॉलर्स हैं वैसे उनको कुछ, और वो मॉडर्न नहीं थे, वो तालीम याफ्ता, बिल्कुल तालीम याफ्ता। सो आज कोई आलिम बेशक तालीम के नजरिए से बोले, हम उसको मॉडर्न कह देते हैं। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं सदफ बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सदफ, क्या पूछना चाहेंगी आप पाकिस्तानी मूवमेंट से? आज मैं ये जो आपके पास यूथ के कुछ लोग आए हैं, इनको देख के मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारी यूथ इतनी अवेयर है
کہ اب وہ لوگ خود سوچ رہے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جب, میں بھی کیونکہ ایک یوتھ والنٹیئر ہوں, تو ہم جب بھی کوئی آرگنائزیشن بناتے ہیں نا تو ہم لوگ بالکل ہائپر ہو جاتے ہیں کہ ہم یوتھ دنیا بدل دیں گے بلا بلا بلا. وہ ٹھیک بھی ہے, لیکن آئی آلویز بلیو ان ایڈلٹ یوتھ پارٹنرشپ. ہم لوگ جب یہ بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ کو یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہم ابھی اتنے ٹرینڈ نہیں ہیں. اب اس طرح سے, اور دوسری ریکویسٹ میری گورنمنٹ سے یہ ہے کہ جب وہ پالیسیز بنائیں یوتھ کے لیے, ایجوکیشن کی, ہیلتھ کی, ایڈولسنٹ کے لیے, کسی بھی قسم کی, تو ہمارا ایک ممبر یا میں ایک یوتھ میں یوتھ ایکٹیوسٹ ہوں, کوئی اور یوتھ ایکٹیوسٹ ہے, کسی ایک کو اس پالیسی میکنگ میں انوالو کریں تاکہ ہمیں سمجھ آئے, اسی طرح ہم سسٹم کو لرن, تاکہ آپ کے یوتھ کا نظریہ موجود ہو پالیسیز میں. مس یہ پوائنٹ آلریڈی میں نے ایبسلیوٹلی صدف, تھینک یو سو مچ. آلریڈی میں نے ڈسکس کیا ہے کہ کولیشن ہونی چاہیے. ایکٹیو پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے گورنمنٹ کے اندر, گورنمنٹ میکنگ, ڈیسیجن میکنگ کے اندر. اور ابھی انہوں نے پوائنٹ اٹھایا پارٹنرشپ کا, ایڈلٹ پارٹنرشپ کرنا بہت اہم ہے. ایڈلٹ پارٹنرشپ, اور کس قسم کی پارٹنرشپ, مطلب آپ کچھ ہر لیول پہ چن کے نہیں, اور مطلب فرام پڑھے لکھے انٹلیکچوئل سے اور جو اپنے فیلڈ میں ماہر ہیں ان لوگوں سے, ناٹ جسٹ اینی بڈی. کوشش کرو بیوروکریٹس اور پالیٹیشینز سے نہیں, لیکن جو آپ کے انٹلیکچوئلز ہیں, جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں, جو آپ کے جو صحیح کام کر رہے ہیں اپنے شو میں لوگ, ان سے پارٹنرشپ لے کے ایڈوائس لیں, جو تھنک ٹینکس بنائیں ان کے ساتھ. اینی وے, جاگو دنیا از ہیئر بہائنڈ یو, سپورٹنگ یو. ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے ووٹس آپ کے ساتھ ہیں, عثمان کے ساتھ ہیں, صدف کے ساتھ ہیں, اور یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے. اور جب آپ آنا چاہیں تو ریمبر وی سلوٹ یو, یو آر آر فیوچر اینڈ پاکستان's فیوچر, اینڈ بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ. جسٹ دا فیکٹ کہ آپ کے دل میں ایک جذبہ ہے پاکستان کو آگے لے جانے کا, بہت زیادہ جی, یہی بہت بڑی بات ہے. اور اس کے لیے ساری سپورٹ میری طرف سے, جب بھی جہاں بھی میں ہوں, چاند پہ, مارس پہ, وینس پہ, یہی چاہیے. اب تو انشاءاللہ یو ول ہیو مائی سپورٹ. تھوڑا کلیئر ہو گیا آگے کا. بالکل, یو ہیو آر سپورٹ اینڈ بیسٹ آف لک. اور دیکھو ان کو دیکھ کے آپ کا دل ضرور باغ نہیں ہو جاتا اور خوش نہیں ہو جاتا ہے آپ کی. دیکھیں واقعی میں ہمارے مستقبل کے بارے میں ہماری یوتھ سوچ رہی ہے, اور پاکستان زندہ باد.